हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज दोस्तों हम लोग विशेषण और विशेष का ये द्वितीय पाठ है। दोस्तों आइए हम लोग आज पढ़ते हैं विशेष विशेषण में संबंध। दोस्तों विशेष विशेषण में क्या संबंध होता है और उनका प्रयोग कैसे होता है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वह जो है दो प्रकार से होता है। यहाँ से दोस्तों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष विशेषण नंबर 1 दोस्तों विशेष विशेषण, नंबर 2 विधेय विशेषण। वाक्य में विशेषण का प्रयोग जो होता है दो प्रकार से होता है। नंबर 1 विशेष विशेषण के रूप में और दूसरा जो है विधेय विशेषण के रूप में। तो दोस्तों इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों आइए देखते हैं विशेष विशेषण। विशेष विशेषण किसे कहा जाता है? विशेष के पहले आने वाले विशेषण को ही क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण कहा जाता है। विशेष के पहले दोस्तों, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को ही विशेष विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण से तुम समझते हैं दोस्तों, उससे काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे काला कुत्ता दौड़ रहा है। काला कुत्ता दौड़ रहा है, इसमें काला क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा और कुत्ता क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। काला जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और कुत्ता विशेष हो जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है विशेष विशेषण में क्या? विशेष के पहले आने वाले विशेषण को ही विशेष विशेषण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषण जो है पहले आ रहा है, विशेष बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अभय बुद्धिमान लड़का है। अभय क्या है? बुद्धिमान लड़का। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप कहेंगे अभय भी विशेष है। हाँ यस जरूर है अभय विशेष, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बुद्धिमान जो है दोस्तों लड़के के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। अभय जो है लड़का भी क्या है? विशेष ही है। तो बुद्धिमान किस पे जोर डाल रहा है दोस्तों? लड़के पर। अभय बुद्धिमान लड़का है, यहाँ पे भी विशेष है, यहाँ पे भी विशेष है, लेकिन बुद्धिमान जो है लड़के के लिए लग रहा है दोस्तों। तो इसलिए जो है विशेष के पहले विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं विधेय विशेषण किसे कहा जाता है। दोस्तों उसी का उल्टा होता है। जैसे वहाँ पे जो है विशेष के पहले आने वाले विशेषण को ही विशेष विशेषण कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को ही क्या कहा जाएगा दोस्तों? विशेष के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। दोस्तों दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। परीक्षाओं में एग्जाम्पल दे देता है दोस्तों, उसमें पूछता है कौन सा विशेषण है, विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो विशेष के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण को ही विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पे कुत्ता दोस्तों क्या है? विशेष है। काला क्या है? विशेषण है। तो विशेष के बाद आने वाले विशेषण को ही विधेय विशेषण कहा जाता है। कुत्ता जो है काला है, तो विशेष पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। उसी प्रकार से मेरी कुर्सी नई है। मेरी कुर्सी नई है, तो यहाँ पे कुर्सी जो है विशेष हो जाएगा और नई क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। अर्थात विशेष के बाद आने वाले विशेषण को ही क्या कहा जाएगा? विधेय विशेषण कहा जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग विशेषण के लिंग और वचन। विशेषण के लिंग और वचन दोस्तों विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण के जो लिंग और वचन होते हैं वो विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ही
प्रयोग किए जाते हैं, चाहे विशेषण पहले आए या चाहे विशेषण बाद में आए, लेकिन वह जो है विशेष के अनुसार ही प्रयुक्त किए जाएंगे। जैसे कह सकते हैं संजू भली लड़की है, संजू जो है भली लड़की है। यहाँ पे लड़की क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, और संजू जो है एक वचन है, तो लिंग के अनुसार क्या यहाँ पे भली, अगर लड़का होता भला हो जाता, लेकिन यहाँ पे वचन क्या है, एक वचन है, लेकिन लिंग कौन सा है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए जो यहाँ पे विशेषण लग रहा है दोस्तों वह जो है विशेष के अनुसार लग रहा है। लड़की जो है स्त्रीलिंग है और भली क्या है स्त्रीलिंग, ये भी हो जाएगा, विशेषण भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, छात्र क्या है दोस्तों विशेष है और अच्छे क्या है विशेषण है, तो विशेषण जो है विशेष के अनुसार ही प्रयुक्त होगा। छात्र क्या है बहुवचन होता है दोस्तों, छात्र क्या है बहुवचन है, छात्र में सभी छात्र आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है अच्छे, यहाँ पे भी जो है विशेषण क्या लग गया है बहुवचन में प्रयुक्त किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है लिंग और वचन जो होते हैं यह विशेष के अनुसार ही जो है लगते हैं। यहाँ पे छात्र जो है बहुवचन में है और जो है विशेषण भी बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया दोस्तों विशेष के अनुसार ही जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। आइए और आगे हम देखते हैं दोस्तों। जैसे दूसरा नंबर है यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण लिंग और वचन समीप वाले विशेष के अनुसार होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों यदि एक ही वाक्य में एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो, मतलब विशेष अनेक हो विशेषण एक ही हो, तो जो विशेषण का प्रयोग होगा दोस्तों वह जो समीप वाला जो विशेष रहेगा उसी के अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग लिंग और वचन में होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अच्छी कलम और कागज़, कलम क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग है और कागज़ क्या है पुल्लिंग है, इसलिए कलम के अनुसार जो नज़दीक वाला है विशेष उसी के अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, तो इसीलिए विशेषण क्या है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कलम क्या है स्त्रीलिंग है और यहाँ पे विशेषण भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है दोस्तों विशेष जो समीप वाला विशेष होगा उसी के अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लाल कुर्ता और धोती, लाल कुर्ता और धोती, तो लाल दोस्तों किसके अनुसार लग रहा है विशेष क्या कुर्ता है, धोती भी क्या है विशेष है, लेकिन धोती लाल नहीं होती दोस्तों, इसीलिए जो है नज़दीक वाला जो विशेष है कुर्ता है उसी के अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, लाल कुर्ता और धोती। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं तुलनात्मक विशेषण किसे कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मिलान को तुलना कहते हैं, इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को ही तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मिलान को तुलना कहते हैं और इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को ही क्या कहा जाता है तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं जो होती हैं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 होता है दोस्तों मूलावस्था, नंबर 2 होता है उत्तरावस्था और नंबर 3 होता है उत्तमावस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाएगा। मूलावस्था कोई किसी शब्द का मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द जैसे उच्च हो गया, उच्च क्या है मूल शब्द है, अब इससे छोटा इसका रूप नहीं बदला जा सकता दोस्तों, ये क्या है मूल शब्द है। इसका उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, उच्च का जो है उच्चतर हो जाएगा। उत्तरा मतलब यहाँ पे त्र लग रहा है दोस्तों तारा, और यहाँ पे भी तारा जुड़ जाएगा दोस्तों, आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। और उत्तमा क्या हो जाएगा,
उच्च, उच्चतर और उच्चतम हो जाएगा। यहाँ पे भी तम लग रहा है तो यहाँ पे भी तम हो जा रहा है। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। उत्तरा में जो है त्रा आ रहा तो यहाँ पे तारा हो जाएगा। उच्चतम में तामा आ रहा तो यहाँ पे भी तामा हो जाएगा। उच्च, उच्चतर, उच्चतम हो जाएगा। इसी प्रकार से मूलावस्था प्रिय है, उसका उत्तरावस्था प्रियतर हो जाएगा और उसका उत्तमावस्था प्रियतम हो जाएगा। यही दोस्तों 3 अवस्थाएं होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं क्या होता है दोस्तों। मूलावस्था, मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वह मूल अवस्था में ही होता है। वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। वह केवल जो है सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे राकेश बलवान है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, तुलना नहीं हो रही, केवल राकेश की जो है पर्सनल जो उसका गुण है वही प्रदर्शित हो रहा है, केवल राकेश का, किसी से तुलना नहीं हो रही। राकेश बलवान है। उसी प्रकार प्रिया सुंदर है, यहाँ पे केवल प्रिया के जो है विशेषता बताई जा रही है और किसी से इसकी तुलना नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मूला अवस्था हो जाएगा। जब किसी से तुलना नहीं की जाएगी तो वह मूला अवस्था होगा। और दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक, नहीं दोस्तों, इसमें उत्तरा में केवल होगा जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की जो तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में जब केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब वहाँ क्या होता है दोस्तों, विशेषण की उत्तरावस्था होता है। उत्तरावस्था में केवल 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। पहले वाले में देखें हम लोग दोस्तों, मूलावस्था में राकेश बलवान है, तो दोस्तों यहाँ पे तुलना मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में होगा। तो 2 व्यक्तियों के बीच में कैसे होगा दोस्तों, जैसे राकेश मुकेश से जो है अधिक बलवान है। राकेश जो है मुकेश से अधिक बलवान है, तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है। राकेश मुकेश से अधिक बलवान है। प्रिया रिया से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों की तुलना हो रही दोस्तों। ये हो गया उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तमावस्था जैसे उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के बीच तुलना करके जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु को जो है सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे राकेश सबसे अधिक बलवान है। राकेश जो है सबसे अधिक, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, इसमें दोस्तों मतलब 2 से अधिक की बात हो रही, सबसे अधिक बलवान है, तो क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रिया सबसे अधिक सुंदर है। प्रिया जो है सबसे अधिक सुंदर है। लड़कियों में जो दोस्तों प्रिया जो है वह सबसे अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे जो है 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों, विशेष और विशेषण को जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस वाक्य में कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से जो है हम जो है गिनने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों कह सकते हैं, भले, भले और महान, भले और महान, भले और महान लोग, भले और महान लोग उचित, भले और महान लोग उचित और संयमित, उचित और संयमित, संयमित, संयमित व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों इसमें आइए हम लोग गिनने का प्रयास करते हैं, इसमें कितने विशेष हैं और कितने विशेषण। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों जो है विशेष की विशेषता बताता है वही क्या होता है, विशेषण।
भले और महान लोग, लोगों की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों? भले और महान। यहाँ पे जो दोस्तों एक विशेषण हो गया, दो विशेषण हो गया, और दोस्तों जैसे कह सकते हैं यहाँ पे उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो यहाँ व्यवहार की विशेषता कौन बता रहा है? उचित और संयमित। भले और महान, उचित और संयमित, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? चार विशेषण हो जाएंगे। चार क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। चार विशेषण हो जाएंगे। और विशेष इसमें कौन हो जाएगा? लोग, भले और महान लोग। लोगों की विशेषता कौन बता रहा था? भले और महान। तो लोग जो है यहाँ पे विशेष हो जाएगा। उचित और संयमित, यह विशेषता बता रहा है किसके? व्यवहार की। तो यहाँ व्यवहार क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों चार विशेषण और दो विशेष हो जाएगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक विशेषण ये हो गया, भले और महान क्या हो गया? दूसरा विशेषण हो गया। और उचित और संयमित क्या हो गए? ये दो है, दो विशेषण और हो गए। क्या हो गए? चार विशेषण हो गए। लोग और व्यवहार जो है यहाँ पे विशेष हो जाएगा। तो क्या हो गया? चार विशेषण और दो विशेष इसमें प्रयोग हुए हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल दोस्तों और हम लोग लेते हैं, जैसे कह सकते हैं सुगंधित कस्तूरी के, सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। का अवैध शिकार जो है करते हैं। तो दोस्तों इसमें आइए हम लोग गिनने का प्रयास करते हैं, इसमें कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं। सुगंधित कस्तूरी, तो सुगंधित जो है दोस्तों किसका विशेषता बता रहा है? कस्तूरी की। तो हाँ, ये एक विशेषण ये हो गया और ये विशेष हो गया। कि लोभी शिकारी, लोभी क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे विशेषण हो गया, शिकारी क्या हो गया? विशेष हो गया। एक विशेषण, दो विशेषण, एक विशेष, दो विशेष। राजस्थानी हिरणों, तो राजस्थानी क्या दोस्तों? यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। एक विशेषण ये हो गया और एक विशेष ये हो गया। अवैध शिकार, अवैध किसका? शिकार करते। तो एक विशेषण ये हो गया और एक विशेष ये हो गया। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? सुगंधित एक विशेषण हो गया, लोभी एक विशेषण हो गया, राजस्थानी एक विशेषण हो गया, अवैध एक विशेषण हो गया। ये क्या हो गए? 1 2 3 4, इसमें चार जो है दोस्तों विशेषण हो गए। कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार जो है यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों? विशेष हो गए। एक कस्तूरी, एक शिकारी, 2 हिरण, 3 और शिकार जो है 4। यहाँ पे चार विशेष हो गया दोस्तों। चार विशेषण और चार विशेष यहाँ पे प्रयुक्त हुए दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है विशेष और विशेषण जो है वाक्यों में गिन करके जो है आप सही कर सकते हो दोस्तों। यही दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों बताने का प्रयास किए हैं दोस्तों। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।